हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप अच्छे होंगे और आपने अब तक जो एटम्स के बारे में पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, वीडियोस देखी होंगी। आई होप कि आगे भी आप वीडियोस को देखते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो आज टॉपिक है वेव नंबर का। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी E इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम में -Z² RH अपॉन N स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, एनर्जी के बारे में मैंने निकलवाया था आपसे और अच्छे से आपको याद भी होगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम क्या करते हैं? डू यू रिमेंबर? हाइड्रोजन एटम के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे Z की वैल्यू को क्या ले लेते हैं? 1। तो E की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास में? -RH अपॉन N स्क्वायर। इज इट राइट? तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि E की वैल्यू ये आ जाती है। अब वेव नंबर कैसे निकालेंगे? वेव नंबर निकालने का तरीका होगा थर्ड पोस्टुलेट से, क्योंकि अब तक हम सिर्फ 2 ही पोस्टुलेट्स इस्तेमाल किए हैं, तो अब थर्ड भी यूज कर लेते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? थर्ड पोस्टुलेट कहता है एच न्यू जो है, यानी कि फोटोन की जो एनर्जी होती है एमिशन में, वो होती है E2 माइनस E1। तो अब E1 और E2 की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -RH अपॉन N1 स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? E2 की वैल्यू हो जाएगी -RH अपॉन N2 स्क्वायर। आई थिंक कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे टॉपिक को। तो हमने क्या किया है? हमने E की वैल्यू ली है और उसके बाद E1 और E2 की दोनों की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या करना है? हमें थर्ड पोस्टुलेट में इसको रख देना है। थर्ड पोस्टुलेट आपके सामने ये है। तो एच न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा E2 की पहले वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा -RH अपॉन N2 स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस RH अपॉन N1 स्क्वायर। प्लस कैसे हो गया? प्लस ऐसे हो गया क्योंकि एक माइनस इसमें है और एक माइनस इसमें है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्रोडक्ट में प्लस हो जाता है। तो ये पॉजिटिव हो गया तो इसको पहले लिख लेंगे और RH को भी हम क्या कर लेते हैं? बाहर एज ए कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस बाद में जाएगा तो ये आ गया 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इज इट राइट? अब यहाँ से आगे जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी, इसको हम लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। HC से HC कैंसिल, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन लैम्डा क्या है? दिस इज द वेरी वेव नंबर। ये तो है वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक सो कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वेव नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आई थिंक आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। ओके।